किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो। इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे मतलब वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं, वो पाप मुक्त हैं तो हम उनका। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। आज बात करते हैं इस वीडियो में महाकुंभ 2025 को लेकर दिए गए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के उस बयान की। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने महाकुंभ 2025 को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर काम न करने का आरोप भी लगाया। उनके बढ़ते इस विवादित बयान को लेकर उनके बचाव में उतरे अभिमुक्त सर्वानंद महाराज भी उनके बचाव में उतर गए। उन्होंने कहा है कि जो भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चंद्रशेखर आजाद से जब मीडिया ने पूछा कि सरकार से आप कोई का सवाल पूछेंगे, तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि रोजगार, बुनियादी सुविधा, लोगों के मकान, रोटी, कपड़ा को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते हमने देखा है। सरकार करने पे आती है तो सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार है, अपना काम कर रही है, सब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, तो इसमें क्या कहे। किसी को पाप धोने हैं, जिसने पाप किए हैं वो चला जाए कुंभ में स्नान करने। साथियों, चंद्रशेखर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि उसने पाप किया वही कुंभ स्नान करने जाएगा। आपने पाप किया तो आप ही बता दोगे। मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधाएं और सामान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया है। जहां कई बार प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है। उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और 26 फरवरी को समाप्त होगा। लेकिन इस बीच महाकुंभ को लेकर विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को सहारनपुर की अदालत में पेशी के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह विवादित बयान दिया। चंद्रशेखर ने कहा, कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। पाप करने वाले ही कुंभ में जाने के हकदार हैं। लेकिन क्या कोई यह बताएगा कि पाप कब किया जाता है? उन्होंने इस बयान पर अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका यह बयान चर्चा में आ गया। इतना ही नहीं साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ही खराब है। यह जंगल राज जैसा हो गया है। मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और वह जो चाहते हैं वही करते हैं। क्या ऐसी भी कोई स्थिति है? यह कोई नहीं जानता। मुझे भी जान से मारने की कोशिश एक नहीं अनेक बार की जा चुकी है। साथियों, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए आपको सीधे आपको वो बयान सुनाते हैं जो चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर पेशी के दौरान कुंभ मेले को लेकर दिया था। आइए आपको सीधा सुनवाते हैं चंद्रशेखर का बयान। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक
जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई लोग लड़ने काम में, जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। जिसको परेशानी हो वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये अपने धार्मिक एजेंडे को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करें, मैं अपने लोगों को जागरूक करने का काम करूँ। मैं किसी को रोक थोड़ा ही रहा हूँ। जिसको निमंत्रण मिला वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी जाए। मैं सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूँ। मैं अपने गुरुओं संतों की बात पर खड़ा हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पे हरिद्वार, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ के मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया, तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पाप नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब वो वहां जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, प्रधानमंत्री से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन्होंने पाप किए, वो क्या इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगे। वो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।